नवदा भक्ति का दूसरा साधन है कीर्तन। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और रहस्य श्रद्धा का प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना ही कीर्तन भक्ति है। प्रेम में डूब जाना ही कीर्तन भक्ति है। जिस मंत्र का तुम उच्चारण कर रहे हो, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, जब तुम कीर्तन करते हो भगवान के नाम का, किसी एक शब्द का कीर्तन करते हो, तुम उसमें शब्द को बार बार अपनी जिह्वा से दोहराते हो और अंदर से समर्पण युक्त होकर जब तुम कीर्तन करते हो तो आपकी शक्ति ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, समर्पण उत्पन्न हो जाएगा, आप भाव में आ जाओगे। जब आप मन के विचारों से निकलकर भाव में आ जाओगे, प्रेम में आ जाओगे, तो शक्ति अपने आप ही ऊपर की ओर गति करेगी। तो कीर्तन की जो प्रथा थी, ये हमारे गांव गांव में चलती थी। पहले भी हम देखते थे कि गांव गांव में 1 से 2 घंटे कीर्तन चलते थे। राम के नाम का कीर्तन चलता था, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन चलता था, ओम के नाम का कीर्तन चलता था। तो कीर्तन की महिमा निराली है। जो मनुष्य कीर्तन करेगा, ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। जब तुम 1 घंटे कीर्तन कर लोगे, कीर्तन में डूब जाओगे, भजन में डूब जाओगे, संगीत में डूब जाओगे, तो समझो कि आपका मन विचारों से निकलकर भाव में चला जाएगा। वो आपका 1 घंटे का मेडिटेशन हो जाएगा। लेकिन कीर्तन में डूबने की बात है। जो साधक कीर्तन में डूब के मग्न हो जाएगा, अपने हृदय के अंदर प्रेम ले आएगा, उसी को इस कीर्तन का लाभ होगा। और इस कीर्तन से बहुत से मनुष्य ने इस आध्यात्मिकता का लाभ उठाया। जो प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करी, तो इस्कॉन वाले की जो भक्ति है वो कीर्तन की भक्ति है। वो कीर्तन करते रहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा नाम का। उनके कीर्तन जगह जगह चलते रहते हैं। वो सड़कों पर भी कीर्तन करते हैं। एक ढोलक ले लेते हैं, एक हारमोनियम ले लेते हैं और फिर हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन वो करते रहते हैं। वो भक्ति में डूबे रहते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा की। तो इसी से उनके अंदर वो प्रेम का दीपक जल जाता है। इसका एक उदाहरण है प्रभुपाद। आचार्य प्रभुपाद जब अमेरिका के अंदर चले गए, तो उन्होंने वहाँ कीर्तन की शुरुआत करी, हरे रामा हरे कृष्णा की। और कीर्तन की शुरुआत उन्होंने ऐसी जगह करी जहाँ पर लोग नशा करते थे, हिप्पी हो गए थे और पड़े रहते थे। उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी ने उनको मेडिटेशन दे दिया, कीर्तन का मेडिटेशन। और जब उनको वो कीर्तन का मेडिटेशन मिला, वो वाइब्रेशन मिली, तो वो भी फिर प्रभुपाद जी के साथ हो लिए। उनके अंदर भी परिवर्तन आ गया। कीर्तन एक ऐसी शक्ति है कि अगर कीर्तन मग्न होकर किया जाए और समर्पण युक्त होकर किया जाए, तो ये मनुष्य के अंदर परिवर्तन ला देगी। क्योंकि परिवर्तन इसलिए ला देगी क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये विचार चल रहे हैं, ये विचारों का तूफान चल रहा है। ये तामस और राजस की तरंगें निरंतर उसके मन के अंदर, ब्रेन के अंदर उत्पन्न होती रहती है। लेकिन जब वो कीर्तन शुरू कर देगा, तो ये विचार उसके बंद होंगे और वो भाव में आ जाएगा। कीर्तन का अर्थ यही है कि विचारों से निकलकर भाव में आ जाना। जो भाव में आ जाएगा, समझो कि वही कीर्तन को समझा, उसी ने कीर्तन किया। मन बुद्धि से कीर्तन नहीं होता, कीर्तन होता है हृदय से, समर्पण से, प्रेम से। और प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया। जब उनको मेडिटेशन दिया अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, तो वो वहाँ के लोग भी प्रभुपाद जी के साथ हो गए। और उनके सहयोग से ही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का ये मिशन चलाया। जब उन्होंने इस्कॉन का मिशन चलाया, तो उनके पास जो उनके साधक थे, जो उनके शिष्य बने, वही बने
ज़्यादातर शिष्य जो नशे में रहते थे, प्रभुपाद जी उनको प्रसाद बना खिलाते थे अपने हाथ से और हरे राम हरे श्री कृष्ण का कीर्तन करते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया। तो कीर्तन को अगर हम अपना ले अपने जीवन में और 1 घंटा कीर्तन हम रोज करें, शाम को बैठ जाएं अपनी फैमिली के साथ, एक हारमोनियम ले ले, एक ढोलक ले ले और हरे राम हरे श्री कृष्णा का कीर्तन करे या ओम नमः शिवाय का कीर्तन करे, तो हमारे मन के अंदर जो ये रोग उत्पन्न हो गए हैं, ये जो टेंशन उत्पन्न हो गई, डिप्रेशन उत्पन्न हो गए हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे 2 या 3 महीने के अंदर ही। तुमको कोई ये बीमारी नहीं होगी, तुम एक प्रकृति के बैलेंस में आ जाओगे। बस तुम मग्न हो जाओ उस कीर्तन में, डूब जाओ उस कीर्तन में, विचारों से निकलकर भाव में आ जाओ, यही कीर्तन है। और जब विचारों से निकलकर तुम भाव में आ जाओगे तो स्वयं भी तुम्हारे अंदर वो आनंद, वो हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इस्कॉन जो है वो कीर्तन से ही चलता है और वहां के जो साधक हैं वो कीर्तन ही करते हैं। कीर्तन से ही उन्होंने अपने अंदर प्रेम का उदय कर लिया। भक्ति की शुरुआत है कीर्तन। ये जो बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर सोसाइटी हैं, अगर ये 1 घंटा नियम बना ले कि हमको शाम को आधा घंटे या 1 घंटे कीर्तन करना है, तो उनके अंदर ये जो बीमारी उत्पन्न हो रही हैं, टेंशन की, डिप्रेशन की, चिंता की, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही समाप्ति की ओर चले जाएंगी। क्योंकि कीर्तन तुमको विचारों से हटाता है और विचारों से निकालकर तुमको लेके आता है कीर्तन हृदय के अंदर। और हृदय में भाव में जैसे आओगे तो आपका मन शांत होगा। ये एक विज्ञान है। प्रेम में जैसे आओगे तो आपका मन शांत होगा। समर्पण तुम कर दोगे तो आपका मन शांत होगा। वो इन बीमारी से तो बचेगा भी, लेकिन उसकी आध्यात्म की यात्रा भी चलेगी, शुरुआत हो जाएगी। और कीर्तन में ना तुमको कोई किताब पढ़नी है, ना तुमको कोई भजन करना है, ना तुमको कोई हटियो लगा के ध्यान में बैठना है, बस उसमें डूब जाना है जो वाणी चल रही है और अपनी जिह्वा के माध्यम से तुम्हें भी उसका उच्चारण करते रहना है। तो इस प्रकार सुगमता से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा अगर तुम कीर्तन शुरू कर दोगे। प्रेम का दीपक आपके अंदर जल जाएगा। सूफी जो संत हैं वो भी कीर्तन ही करते हैं। जब वो उच्चारण करते हैं अल्लाहू अल्लाहू का या मौला मेरे, तो ये भी एक प्रकार का कीर्तन ही है। इस प्रकार उच्चारण करते करते वो मस्त हो जाते हैं जो सूफी हैं, और एक दिन अपने आप को उस खुदा की रोशनी में फना कर देते हैं। कीर्तन के माध्यम से ही वो सूफी भी पहुंच जाते हैं। तो भक्त पहुंचेगा कीर्तन के माध्यम से। तो कीर्तन करना तुम शुरू करो अपने जीवन में। कीर्तन का बहुत ही महत्व है। अगर तुम कोई योग नहीं कर रहे, कोई साधना नहीं कर रहे, कोई आसन नहीं कर रहे, तो तुम्हारे लिए है फिर कीर्तन। तुम कीर्तन की शुरुआत करो और कीर्तन को अपने जीवन में उतारो तो तुम्हारा कल्याण होगा। और यदि कोई दुराचारी व्यक्ति, तामसी व्यक्ति भी अनन्य भाव से और प्रेम से मुझ परमपिता परमात्मा को भजता है, गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो मैं उसका भी कल्याण कर देता हूं। यानी कोई अगर पापी मनुष्य भी है और वो कीर्तन में आ जाएगा और कीर्तन करना शुरू कर देगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एकदम तो परिवर्तन आना नहीं है, 1 दिन से 2 दिन से परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो विचारों से हटेगा और विचारों से हटके उसको वाइब्रेशन मिलेगी, उसको मेडिटेशन मिलेगा, उसको वो टच मिलेगा ऑरा का। तो धीरे धीरे वो दुराचारी व्यक्ति भी अपने आप ही सही हो जाएगा अगर वो कीर्तन का अभ्यास शुरू कर देगा, और वह साधु के योग्य हो जाएगा। क्योंकि आपके मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं
ये 3 प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तामस, राजस और सात्विक। और जिस मनुष्य के अंदर ये तामस विचार उत्पन्न होते हैं तो वो अपराध स्वामी करने लगता है उसका शरीर। ये तामस की व्यक्ति जिसके अंदर आ जाएगी उसका शरीर स्वामी अपराध करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही उस मनुष्य के अंदर से तामस की व्यक्ति छीन होगी तो वो शांत हो जाएगा। और तामस की व्यक्ति कैसे छीन होगी? कीर्तन की संगत में चले जाओ, सात्विक मनुष्यों की संगत में चले जाओ, वाइब्रेशन ले, सतोगुण तुम्हारे अंदर संचय होगा। और जब तुम्हारे अंदर सतोगुण का संचय होगा तो तामस की व्यक्ति अपने आप ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और तुम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे चल दोगे। जब भी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी, पापी से पापी व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आता है और मुझको भजता है तो मैं उसका भी कल्याण कर देता हूँ। तो आप ये मत समझ लेना कि हम पापी हैं, हम दुराचारी हैं, हम पार नहीं होंगे। तुम भी पार हो जाओगे अगर तुम सात्विक मनुष्यों की शरण में चले जाओगे, भगवान की शरण में चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। बस अपने अंदर प्रेम लेके आओ, समर्पण लेके आओ, तुम भी धर्मात्मा बन जाओगे। धर्म की शरण में चले जाओगे तो महात्मा बन जाओगे और वो सत्य का ज्ञान तुमको मिल जाएगा। कीर्तन से बढ़कर कोई सुगम साधन नहीं है साधना का। कीर्तन से तुम उस परम पिता परमात्मा की शुरुआत कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर बात है कि अपने दिल को आप कितना खोलते हो, अपने हृदय को कितना खोलते हो उस परम पिता परमात्मा के प्रेम में। अगर आप खोल लोगे अपने हृदय को तो तुरंत ही परिवर्तन दिखाई देगा तुमको। 1 हफ्ते के अंदर ही परिवर्तन दिखाई देगा अपने अंदर। और जो घोर संसार में पड़े हुए मनुष्य हैं, जो धन के पीछे ही भाग रहे हैं, काम के पीछे ही भाग रहे हैं, वस्तु के पीछे ही भाग रहे हैं, तो उनके अंदर ये भय की व्यक्ति रहती है कि कहीं छूट ना जाए। लेकिन अगर तुम परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाओगे और परमपिता परमात्मा की शरण में जाकर कीर्तन करना शुरू कर दोगे, उच्चारण करना शुरू कर दोगे, तो तुम भी संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये संसार का बंधन क्या है? ये संसार का बंधन है जो आपके चित्त के अंदर ये संस्कार संचित हो गए हैं, तामसी, राजस और सात्विक। 3 प्रकार के संस्कार आपके चित्त के अंदर संचित हैं। अगर ये निकल जाएं, छीन हो जाएं, तो तुम फिर उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चल दिए, ये समझ लेना। धीरे धीरे आपकी जब ये व्यक्ति छीन होगी, तामसी और राजस, आप सतोगुण की शरण में आओगे तो तुम स्वामी महात्मा बन जाओगे, उस परमपिता परमात्मा के चहेते बन जाओगे। शुरुआत करो तुम, वो खजाना तुमको मिल जाएगा, परमपिता परमात्मा का खजाना। और भगवान ने तो ये भी कहा है कि कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा, मेरे नाम का कीर्तन करेगा, वो मेरे नाम का कीर्तन करने से ही सहज ही आसक्ति रहित हो जाएगा। आसक्ति रहित हो जाना ही उस परम अवस्था की उपलब्धि है। जब आपके मन के अंदर कोई आसक्ति ना बचे, कोई पकड़ ना बचे, तो समझो कि आप जीवन मुक्त हो गए। और ये आसक्ति कब छीनोगी आपके अंदर से? जब आपके अंदर से ये अहम भाव, ये अहंकार नष्ट हो जाएगा तो तुरंत ही ये आसक्ति छीन हो जाएगी। क्योंकि ये आसक्ति लगी है तुम्हारे शरीर के कारण। इस शरीर में रहते रहते आपके अंदर जो अहंकार प्रकट हो गया है, ये जीवात्मा जन्मों जन्मों से प्रकट हो गया है, इस अहंकार के कारण ही आप ये उल्टे सीधे कार्य करते हो। और ये 3 प्रकार का अहंकार आपके अंदर है, तामस, राजस, सात्विक। जिस मनुष्य के अंदर जोन सा गुण प्रभावी होगा तो उसका शरीर वैसे ही कर्म करना शुरू कर देगा अपने आप ही। यही तो माया है, यही तो प्रकृति का विज्ञान है। प्रकृति 3 गुणों से चल रही है। लेकिन अगर तुम सतोगुण की शरण में चले जाओ, अपने अंदर सात्विक वृत्ति अपना लो, वो परमपिता परमात्मा का सात्विक स्वरूप अपना लो, तो आपका कल्याण सुगमता से होगा, जरूर हो जाएगा। आसक्ति का नाश तुम्हारी होगा। और आसक्ति का नाश जैसे ही तुम्हारा होगा
तो तुम परम पिता परमात्मा के मार्ग पे चल दोगे, फिर सफल हो जाओगे। सफल होना ना होने की बात नहीं है इस मार्ग में। इस मार्ग में तो ये है कि तुम अपने अंदर प्रेम का दीपक जला लो, समर्पण का दीपक जला लो। अगर तुम प्रेम का और समर्पण का दीपक जला लोगे तो तुम्हारा स्वयं ही कल्याण होगा। कीर्तन का संबंध है अपने अंदर से, भाव से। भाव में तुम्हें जाना पड़ेगा, बस प्रेम से निकलो और भाव में पहुंचो। भक्ति मार्ग से बहुत से साधक पार हुए हैं और ये सबसे सुगम साधन बताया है ऋषियों ने कलयुग में, कि भक्ति मार्ग से शब्द का उच्चारण करते करते ही तुम पार हो जाओगे, क्योंकि तुम भाव में आ जाओगे। और जब भाव में आ जाओगे तो प्रेम तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, वो समर्पण तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा। कीर्तन का जो संबंध है वो प्रेम से है और समर्पण से है। इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है, सीधा सरल मार्ग है। इसको जब तुम जीवन में उतार लोगे तो कल्याण तुम्हारा स्वयं होगा। कीर्तन करने करने से ही बहुत से मनुष्य पार होंगे। और आप देखते हो, अगर किसी साधु संत के संगति में जाते हो आप या सत्संग में जाते हो तो सबसे पहले कीर्तन शुरू करता है। यहाँ तक कि जो ओशो थे, रजनीश थे, जब उनके सत्संग में लोग जाते थे, उनको सुनने के लिए जाते थे, तो उनके सत्संग में भी एक कीर्तन चलता था। भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन चलता था। वो भी ये मेडिटेशन कराते थे, क्योंकि इस मेडिटेशन को हर कोई पकड़ लेगा। ज्ञान मार्ग को कोई कोई पकड़ता है, लेकिन कीर्तन का मार्ग ऐसा है, कीर्तन के मार्ग में कोई भी बैठ जाएगा। अगर वो पढ़ा लिखा है तो भी ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी ठीक है। कीर्तन एक ऐसा मेडिटेशन है कि उसको हर कोई कर सकता है। बस एक शब्द ले लो भगवान का और उस एक शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दो। इसमें आपको ये भी नहीं है कहीं जाना पड़ेगा, आप अपने घर पर रह के भी कर सकते हो। अपनी फैमिली को शाम के टाइम बुला लो, 4-5 लोग आप अपने घर में संग्रह हो जाओ और संग्रह होकर अपने आधा घंटे 1 घंटे ढोलक ले लो, हारमोनियम ले लो और कीर्तन करना शुरू कर दो। बस भगवान के नाम का उच्चारण शुरू कर दो। जैसे तुम अपनी जिह्वा के माध्यम से भगवान के नाम का उच्चारण शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम विचारों से हटोगे, विचार आपके बंद हो जाएंगे और तुम भाव में प्रवेश करोगे। और जैसे ही भाव में प्रवेश करोगे तुरंत तुम्हारे मन के अंदर शांति आ जाएगी। अगर तुम इस प्रकार भी कीर्तन करना शुरू कर दोगे तो कम से कम तुम इन मानसिक बीमारियों से तो बच जाओगे। आज समाज के अंदर इतनी मानसिक बीमारी उत्पन्न हो गई है, इतनी टेंशन उत्पन्न हो गई है, इतना डिप्रेशन उत्पन्न हो गया है कि प्रत्येक मनुष्य टेंशन से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, इन विचारों से परेशान है। लेकिन वो बच सकता है, या तो मेडिटेशन करे, ध्यान में बैठे, नहीं तो वो 1 घंटा कीर्तन करना शुरू कर दे। अगर वो कीर्तन भी करना शुरू कर देगा तो भी वो इन मानसिक बीमारियों से बच जाएगा। पतन की ओर हमारा समाज जा रहा है। भक्ति नहीं करता मनुष्य बिल्कुल भी, वो भाईमुखी हो गया है। जब तुम भाईमुखी हो जाओगे ना, तुम्हारी चेतना भाईमुखी हो जाएगी तो तुम भी संसार में रमन कर जाओगे। तुम्हारी मन, बुद्धि, शरीर भी ऐसा हो जाएगा, तुम पूरी तरह से बेहोशी में रहोगे। कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए अंतर्मुखी तुम बनो। अंतर्मुखी बनो, ध्यान के माध्यम से बनो, चाहे कीर्तन के माध्यम से बनो, चाहे भक्ति के माध्यम से बनो, चाहे प्रेम के माध्यम से बनो, लेकिन अंतर्मुखी बनो। चाहे उस भगवान का नाम का उच्चारण करो, लेकिन तुम अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी जैसे बनोगे तुम्हारे मन के अंदर, ब्रेन के अंदर जो कचरा इकट्ठा हो गया है, जो तामसी व्यक्ति और राजसी व्यक्ति के विचार इतने संग्रह हो गए हैं, इतने संग्रह हो गए हैं कि इन विचारों ने तुमको पागल बना दिया है।
इनकी सफाई करने का उपाय है मेडिटेशन। इनकी सफाई होगी मेडिटेशन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। धीरे धीरे ये निकलना शुरू होंगे। और जब तुम्हारी ब्रेन की सफाई हो जाएगी, मन की सफाई हो जाएगी, तो तुम इन बीमारियों से बचोगे। फिर तुमको ये बीमारी तो नहीं लगेगी, तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक कटेगा, आनंदपूर्वक कटेगा। इस मार्ग को तुम पकड़ो। लेकिन प्रथम तुम्हें किसी सात्विक व्यक्ति वाले मनुष्य के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तामसी व्यक्ति और राशि व्यक्ति के विचार संचय हैं। ये तामसी व्यक्ति और राशि व्यक्ति के विचार जब तक छीन नहीं होंगे तुम्हारे अंदर से, जब तक तुम सात्विक गुणों के मनुष्यों का संग नहीं करोगे। साधु संतों का संग करो और कीर्तन में डूब जाओ। कीर्तन में जब तुम डूब जाओगे तो आनंद भक्ति का तुम्हारे अंदर उदय होगा। और जैसे ही तुम्हारे अंदर वो आनंद भक्ति का और प्रेम का उदय होगा, तो तुम पहुंच जाओगे। जब रामकृष्ण परमहंस काली का नाम का उच्चारण करते थे, तो वो काली का कीर्तन करते थे। काली का कीर्तन करते करते ही उन्होंने अपने अंदर वो प्रेम का दिया जला लिया, वो हृदय का दिया जला लिया। वो काली माँ की भक्ति में इतना डूब गए कि उनके अंदर सिर्फ काली ही रहेगी, बस एक काली रहेगी। और प्रेम का उनके अंदर उदय हो गया, समर्पण का उनके अंदर उदय हो गया, भक्ति का उनके अंदर उदय हो गया। उन्होंने केवल एक कीर्तन का माध्यम अपना लिया, एक भक्ति का रास्ता अपना लिया। वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, दूसरी क्लास तक स्कूल गए थे, उसके बाद फिर वो स्कूल नहीं गए, लेकिन प्रेम कर लिया भगवान से, भक्ति कर ली काली माँ से, तो जीवन सार्थक हो गया। तो जीवन में वो आनंद बरस गया, पार हो गए वो भी। उनके अंदर से अहंकार समाप्त हो गया और उनकी जीवात्मा भी मुक्त होगी। इसी जन्म में उन्होंने मुक्ति का धाम, मोक्ष का धाम प्राप्त कर लिया। रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति के माध्यम से किया। तो भक्ति के माध्यम से तुम कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि अध्यात्म मार्ग में कोई पढ़े लिखे होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बहुत से साधु संत ऐसे हुए हैं जो पढ़े लिखे थे ही नहीं, जिन्होंने केवल अंदर की पढ़ाई किया, जिन्होंने केवल मन बुद्धि की पढ़ाई किया, जिन्होंने अपने विचारों के प्रति होश उत्पन्न कर लिया, भगवान के प्रति समर्पण उत्पन्न कर लिया। वही पार होगा जो अपने अंदर की पढ़ाई करेगा, जो अपने मन बुद्धि की पढ़ाई कर लेगा, उसी को ये अध्यात्म का रास्ता मिलेगा। आप बाहर की पुस्तक कितनी पढ़ लो, अपने ब्रेन के अंदर, अपने मन के अंदर कितना ही ज्ञान का संग्रह कर लो, वो ज्ञान आपके कोई काम नहीं आएगा। वो केवल उधारा ज्ञान है। उससे और आपके मन के अंदर ये टेंशन और डिप्रेशन और बढ़ जाएंगे। ज्ञान है भीतर की नॉलेज, अंदर की नॉलेज। मन के प्रति सजगता लेके आ जाओ, मन के प्रति होश उत्पन्न कर लो, भक्ति में आ जाओ, विचारों से निकलो और भाव में प्रवेश कर जाओ, तो तुम्हारा मार्ग उन्नत हो जाएगा। तुमको एक दिन उस परमपिता परमात्मा का अनुभव जरूर होगा। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने उस तत्व का अनुभव कर लिया, तुम भी कर लोगे अगर भक्ति में, प्रेम में डूब जाओगे। तुम पहले अपने हृदय चक्र में तो आओ। जब तुम पहले अपने हृदय चक्र में आ जाओगे ना, तो फिर धीरे धीरे तुम आगे ही बढ़ जाओगे। ऐसा ही नहीं है कि तुम डायरेक्ट एक क्षण में ही आगे चक्र में पहुंच जाओगे। ये लंबा प्रोसेस है, लंबा मार्ग है अध्यात्म का। जो चित्त के अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, धीरे धीरे संस्कार निकलेंगे, धीरे धीरे जन्मों जन्मों की व्यक्ति निकलेंगी, ये छीन होगी। जब ये धीरे धीरे निकलेंगी, छीन होगी, तो तुम्हारा अपने आप ये मार्ग उन्नत होता चला जाएगा। प्रेम तुम्हारे अंदर आता चला जाएगा, समर्पण आपके अंदर आ जाएगा और आप उस भगवान के चहेते बन जाओगे। बस इस प्रकार तुम्हें समर्पण युक्त होकर साधन करना है। भक्ति में शर्त है समर्पण। जिस साधक के अंदर समर्पण नहीं होता, तो वो भक्ति नहीं होती। कीर्तन को उच्चारण तो हमारे गुरुदेव स्वामी विश्वास जी भी करते थे।
वो भी ओम गुरुवे नमः का कीर्तन उनके सत्संग में भी चलता था। तो कीर्तन तो ये चलता ही है, कीर्तन तो साधु संतों के पास चलता ही है। आप किसी साधु संतों के पास चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ या ऋषिकेश में चले जाओ, लेकिन वहाँ कीर्तन चलता ही है। कीर्तन सब करते हैं परमपिता परमात्मा के नाम का, क्योंकि कीर्तन एक ऐसा साधन है, ऐसा मेडिटेशन है कि इसमें हर कोई बैठ सकता है। इसमें कोई विचार की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस इसमें समर्पण की बात है। इसलिए वो कीर्तन का उच्चारण कराते हैं, क्योंकि एक सुगम साधन है विचार से निकलकर भाव में प्रवेश करने का। और जो मनुष्य विचार से निकलकर भाव में प्रवेश करेगा उसी की अध्यात्म की यात्रा चलेगी। जब तक तुम विचारों में डूबे रहोगे, विचारों में खोए रहोगे, तो तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा नहीं चलेगी। विचारों का खाली हो जाना, मन को वर्तमान में लेके आ जाना और भाव में प्रवेश कर जाना, तभी तुम्हारी शक्ति का ऊपर की ओर गमन होगा। शक्ति उठेगी और ऊपर की ओर चलेगी, और जब ऊपर की ओर तुम्हारी शक्ति चलेगी, कुंडली शक्ति जगेगी, तो तुम्हारे चित्त के अंदर वो क्रिया करेगी। जो संस्कार है धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। जब भी तो कोई भक्ति में उछलता है, कोई कूदता है, कोई गिरता है, तो निम्न प्रकार की क्रिया होती हैं, शरीर से स्वयं होती हैं। इसलिए होती हैं क्योंकि चित्त के अंदर से संस्कार निकलने शुरू होते हैं। वे संस्कार निकलेंगे और तुम्हारे शरीर पर आएंगे, और जब तुम्हारे शरीर पर वो संस्कार आते हैं तो अपने आप ही ये क्रियाएं होती हैं। ये कीर्तन के माध्यम से भी होती हैं, सत्संग के माध्यम से भी होती हैं, लेकिन होगी जरूर ये क्रियाएं। भजन करते हो तुम, भजन में डूब जाते हो, तो वो भी एक प्रकार का कीर्तन का ही साधन है। तो आप अपने अंदर प्रेम को और भक्ति का उदय करो। अगर आप भक्ति मार्ग में चलना चाहते हो तो कीर्तन की शुरुआत कर दो। अपने घर पर ही कीर्तन करना शुरू कर दो। शाम को ढोलक बजाओ और हारमोनियम बजाओ और भगवान के नाम का आधा घंटे कीर्तन करना शुरू कर दो, तो तुम्हारे घर में से, तुम्हारे मन के अंदर से 90% बीमारी तो अपने आप ही भाग जाएंगी। क्योंकि भगवान आते हैं समर्पण से, भगवान आते हैं प्रेम से। भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान तुम्हारे धन के भूखे नहीं है, भगवान तुम्हारे भंडारे के भूखे नहीं है, भगवान भूखे हैं भाव के, प्रेम के। जब तक तुम्हारे अंदर ये विचार उत्पन्न रहेंगे ना, धन को पाने के, संसार को भोगने के, तो भगवान नहीं आएंगे। इन विचारों से निकलो और भाव में प्रवेश करो, समर्पण लेके आओ अपने अंदर। प्रेम लेके आओ अपने अंदर। जब तुम्हारे हृदय के अंदर समर्पण और प्रेम आ जाएगा तो कल्याण का मार्ग तुम्हारा उदय होगा, और एक दिन तुम उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लोगे। बस प्रेम को तुम्हें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, समर्पण को तुम्हें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, और भगवान के नाम के कीर्तन पर तुम्हें लगना पड़ेगा। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि इस पर तुम्हें स्वयं में चलना पड़ेगा, स्वयं में लगना पड़ेगा। गुरु तो केवल माध्यम है, वो तुमको रास्ता बता देगा कि इस प्रकार आप मेडिटेशन करो या भक्ति करो या शब्द का उच्चारण करो या ध्यान करो, वो तो रास्ता बताएगा। लेकिन ये आपको देखना कि आप को कैसे चलना है। भाव में तुम प्रवेश कर जाओ। बस ज़्यादा किताबों के पढ़ने के चक्कर में या ग्रंथों के पढ़ने के चक्कर मत पड़ो, बस प्रेम पूर्वक भाव में आ जाओ। कीर्तन के माध्यम से तुमको वो ध्यान का रास्ता मिल जाएगा, अध्यात्म का रास्ता मिल जाएगा, अगर आप कीर्तन करना शुरू कर दोगे तो। कीर्तन की बहुत महिमा है, और कीर्तन की महिमा नारद जी ने बताई अपने भक्ति सूत्रों के अंदर। तो कीर्तन को अपने हृदय के अंदर उतार लो और इस अध्यात्म मार्ग में चल दो आप, तो जीवन आपका सफल होगा। ओम।